पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर। तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए, पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। हाँ, मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त।
वो बोलते हैं फिर आएंगे पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ, आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्च में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन क्या सच में करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5000 और तुमने 2500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है, मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं।
वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली अब मानते तुम हैं। रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूं। सोच रहा हूं रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके, ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। जरा देखो तो क्या स्टॉक आया है। लिमिटेड एडिशन क्रिस्टियन लुबुटॉन्स। इसके ऊपर हमें कितना अच्छा कमीशन मिलेगा। हाँ, वाह, ये तो वाकई खूबसूरत है। इन्हें तो बेचना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बुरा मत मानो। एक्सक्यूज मी, हाय। क्या ये न्यू क्रिश्चियन लुबिटॉन्स है? इनकी कीमत $1500 है। आपके बजट के थोड़ा बाहर होगा, और वैसे भी सिर्फ 7 नंबर का बचा है। ओह, ये तो बिल्कुल मेरी ही साइज है। क्या मैं उन्हें पहनकर देख सकती हूँ? देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। पुराने जूते उस हमें तरफ कोई है। परेशानी नहीं है, आप इन्हें जरूर पहनकर देख सकती हैं। ठीक है। मैं आपके लिए नायलॉन सॉक्स लेकर आता हूँ। ओके। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसे ट्राई करने क्यों दे रहे हो जब उसकी उसे खरीदने की औकात नहीं है? देखो, दिखावे से वहम भी हो सकता है। तुम्हें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कौन लेगा और कौन नहीं। वो बस ट्राई करेगी, इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेगी और निकल जाएगी बाकियों की तरह। तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ओह, देखो तो, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह, क्या आपके पास पानी है? मेरा गला सूख रहा है। आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। क्या आप इन्हें वापस रख देंगे? मुझे इन्हें अगले कस्टमर के लिए साफ रखना है, मतलब जिनकी इसे खरीदने की औकात है। हेलो, क्या आपके पास लिबर्टन्स की नई एडिशन है जो अभी अभी मार्केट में आई है? ओह हाय मैम, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना, देखिए। पर सिर्फ साइज 7 है। परफेक्ट, मेरा भी साइज 7 है। ठीक है। ओह, ये बहुत अच्छे हैं। क्या आप इन्हें ट्राई करेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खरीद रही हूँ। ओह वाओ, ओके, क्या बात है। आप इनमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। ओके, ये रहे आपके लिए सॉक्स। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये मैडम इन्हें खरीद रही है ना? ओह हाँ, मैं इन्हें पहनने के लिए बेताब हूँ। मैं अभी पैक करवाती हूँ। अगली बार से मेरी सलाह लिया करो, और जो लोग महंगी चीजें नहीं खरीद सकते उन पे वक्त बर्बाद मत करो। शायद उसके बाद तुम भी कुछ जूते बेच पाओगे।
मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ और भी नए शूज़ आए हैं जो आपको शायद पसंद आएंगे। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? जरूर, मैं जरूर देखना चाहूंगी। थैंक यू। इस तरफ आइए। ये रहा आपका पानी। थैंक यू। ये शूज आपके आउटफिट पर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। आपकी ड्रेस, आपके गुची बैग और अब ये शूज कमाल के लगेंगे। सब समझ जाएंगे कि आप पैसे वाली हैं। बिल्कुल सही, यही मेरा मकसद है। लीजिए, ये रहा कार्ड। ओके, थैंक यू। आपका बिल है $1,645 क्रेडिट कार्ड पर। ये अभी अभी इटली से आए हैं और ये हैंडमेड है। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। हाँ, जानते हैं, इस स्टोर को आपके जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है। थैंक यू। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबके साथ समान व्यवहार करूं। कार्ड काम नहीं कर रहा, अजीब बात है। फिर से ट्राई करती हूँ, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये कार्ड तो काम नहीं कर रहा, क्या दूसरा कार्ड है? नहीं, बस ये एक ही है। आप फिर से ट्राई करेंगी? मुझे इन शूज की फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है ताकि लोगों को लगे मेरे पास पैसा है। दरअसल ये अब भी काम नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, आप कैश दे सकती हैं। बगल में एटीएम है, आप पैसे निकाल सकती हैं। कैश नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आपके पास गुची बैग है, आपके पास पैसे तो होंगे ही ना। देखिए, ये किसी से मत कहना, एक्चुअली ये खाली है। मैंने इसे मेरी दोस्त से लिया है। तो क्या मैं ये शूज अब भी ट्राई कर सकती हूँ? मेरा मतलब इंस्टाग्राम के लिए। थैंक यू। ओह हे, तुम आ गई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया, वो फोटो लेकर चली गई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उन्हें मैं खरीदती हूँ। सच में? अब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन्हें आपके लिए पैक कर देता हूँ। एक मिनट, देखिए, बुरा मत मानिए, अगर मेरे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नहीं चला तो आपका तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेहतर है कि हम वक्त बर्बाद ना करें। क्रेडिट कार्ड? किसने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगी? मैं कैश में पेमेंट करूंगी। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? दरअसल मेरा अपना करोड़ों का बिजनेस है और मेरा हुलिया ऐसा है क्योंकि मैं अभी अभी नील सैलून से आ रही हूँ। और एक बात मैं बताना भूल गई, इस रो में जितने भी साइज 7 के मैं सब लेना चाहूंगी, जितने भी आपने मुझे बताए हैं, अगर आप बुरा न माने तो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कैश काउंटर की तरफ जाइए, मैं शूज लेकर के आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी। ओह हे, अगली बार याद रखना, किसी के दिखावे पर मत जाना। हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, और तब शायद तुम कोई शूज बेच पाओ। ओके, मैं बाहर जा रही हूँ और वापस आकर बताऊंगी मैं किसे अपना नया मैनेजर बना रही हूँ। थैंक्स मिस बेकर। वैसे आपकी ड्रेस बड़ी प्यारी है। ओह, थैंक यू। क्योंकि अब मैं नई मैनेजर बनने वाली हूँ तो मेरे ऑर्डर्स मानने की आदत डाल लो। चलो, सबसे पहले वो खुले हुए कपड़े फोल्ड करो। ठीक है, मैं रख देती हूँ। ओह, हाय एशली, में स्वागत है। क्या आप किसी के लिए कुछ लेने आई हैं? नहीं, मुझे अपने लिए ही खरीदना है। क्यों? यहाँ इतने बड़े साइज नहीं मिलते, तो मुझे नहीं लगता यहाँ की कोई भी ड्रेस तुम्हारी बदन पर फिट आ जाएगी। माफ करना। मैं जरा अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आती हूँ। उस लड़के को कहीं भेज दो जहाँ उसके साइज के कपड़े मिल जाए। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ।
कुछ नए कपड़े आए हैं, वो शायद तुम्हें पसंद आएंगे। आप देखना चाहेंगी मैम? ठीक है। दिखाती हूँ। मैं आपको चेंजिंग रूम दिखाती हूँ। जरूर। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े ट्राई कर रही हूँ। इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ फिट नहीं होगा। कपड़े स्ट्रेच होकर खराब हो जाएंगे। मैलेरी, कस्टमर को कपड़े दिखाना हमारा काम है और किसी के भी शरीर के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो। कुछ खराब हुआ तो पैसे भरने पड़ेंगे। उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। अब ज्यादा मत सोचिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो बताओ, कैसी लगी जीन्स? हाँ, बहुत अच्छी है पर थोड़ी टाइट है। मुझे तो पहले ही पता था। एक्चुअली मैं इसे लूज कर सकती हूँ। मेजरिंग टेप लेकर आती हूँ। हे, गिरा दिया ना मोटी। आई एम सो सॉरी, ये गलती से गिर गया। अपना वजन थोड़ा कम कर लो, वरना ऐसे ही हर जगह टकराती रहोगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, इस वजन की दुकान ने पूरा स्टोर बिगाड़ दिया। अब कोई बात नहीं, मैं फिर से फोल्ड करके रख देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कहा था ये स्टोर इतने बड़े साइज के लिए नहीं है जितनी तुम हो। अब इससे पहले कि तुम ये जीन्स फाड़ दो, इसे बदलो और यहाँ से चली जाओ। ओके, आई एम सॉरी। अगली बार जो मैं कहूँ वही करना। ओके, अब वक्त आ गया है नए स्टोर मैनेजर को चुनने का। एक बात कहूँ मैम, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। ओह, थैंक यू। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को मैनेजर बनाने से पहले मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है एशली, और इसी के लिए मैंने ये स्टोर खरीदा है। बात ये है कि मेरी बेटी का वजन बचपन से ही ज्यादा रहा है, और जब सब इसे घूर के अजीब तरह से देखते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे ज्यादा दिल उस वक्त दुखता है जब वो शॉपिंग के लिए किसी स्टोर में जाती है। मैं स्टोर वालों को इसके साइज पर हंसते हुए देखती हूँ, मजाक उड़ाते हुए देखती हूँ। कोई इसकी मदद नहीं करना चाहता। तो मैंने ये स्टोर इसीलिए खरीदा ताकि मेरी बेटी और हर वो इंसान जो चाहे किसी भी साइज का क्यों ना हो, वो यहाँ शॉपिंग करते हुए कंफर्टेबल फील करे। इस स्टोर का नाम भी मेरी बेटी के नाम पर है, एशली। आपकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। और एशली, अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊं तो। उसने मुझे बता दिया तुमने उसके साथ क्या किया, और इसलिए मैं लिंजी को नया स्टोर मैनेजर बना रही हूँ। मेरी बेटी का वजन देखने के बजाय उसे समझने के लिए शुक्रिया। तुम इस स्टोर को बिल्कुल वैसे ही चलाओगी जैसा मैंने सोचा था, लिंजी। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। वाओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। या तो मैं मैनेजर बनूंगी या जॉब छोड़ दूंगी। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आज से एशली तुम्हारी जगह काम करेगी। क्या? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपके साथ काम करके मजा आएगा एशली। हाँ, थैंक्स। मुझे भी। ओह, मैंने अभी भी आपके लिए वो जीन्स साइड में रखी है। अगर आप चाहें तो मैं उसे लूज करवा के आपके लिए लेकर आती हूँ। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। बढ़िया।
पिज्जा सर, इसके हुए $1492। हाँ ठीक है। मॉम जरा पैसे देना। उसे एक अच्छी सी टिप भी दे दो। ये ले भाई। थैंक यू। और ये रहा आपका पिज्जा। आपको कितने पैसे वापस दूं सर? अबे ये क्या है? पेपरोनी और पाइनएप्पल। आपने यही तो ऑर्डर किया था। पिज्जा पर पाइनएप्पल कौन डालता है? मैं तेरे को पागल नजर आता हूँ क्या? सिर्फ पेपरोनी मंगाया था मैंने। बाबा मैं माफी चाहता हूँ। आप पाइनएप्पल निकाल कर खाना चाहोगे या मैं वापस जाकर इसे? अब तेरा काम भी मैं करूंगा क्या? चुपचाप दूसरा लेकर आ। ठीक है सर, बस मुझे ये पाइनएप्पल अच्छा लगता है क्या? हाँ क्यों नहीं, ला दे। हाँ मुझे भी पसंद है। हद हो गई। माफ कीजिए सर, मुझे वो पिज्जा वापस ले जाना होगा, वरना मेरा बॉस मेरी सैलरी से पैसे काट लेगा। एक और स्लाइस ले ले, मुझे वापस देना वो। ये ले, और जल्दी ला, समझा? भूख लगे है मुझे। बिल्कुल, जितना हो सके उतना जल्दी लाऊंगा। और सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से आपको। तुमने उसे टिप दे दी ना? नहीं, मैंने तो उसे पैसे भी नहीं दिए। उस गधे ने मेरे पिज्जा पर पाइनएप्पल डाल दिया था। मैंने बोला जा दूसरा ले आ। देखो डेरेक, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ? वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है ना। एक सीधा साधा ऑर्डर पहुंचाना कोई बड़ी बात है क्या? कुछ काम जितने दिखते हैं उतने आसान होते नहीं हैं। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी काम ही नहीं किया। तो क्या हुआ? देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं नहीं चाहता। मुझे तो बस पिज्जा अच्छा चाहिए और टाइम पे चाहिए। डेरेक, तुम कितने लकी हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थडे पर कार गिफ्ट कर रही है। यप, मॉम ने ऑर्डर भी कर लिया। बिल्कुल वैसा ही मेटालिक ब्लू जैसे फोटो में। लगता है आ गया। इतना टाइम क्यों लगा? दरअसल वो मेरी बाइक गड्ढे में फंस गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और चल चल, अब बहाने मत बना। कम से कम इस बार सही पिज्जा लाया। थैंक यू। इसके हुए 1490। इतना ठंडा पिज्जा क्यों लाया तूने? इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। सॉरी, वो गड्ढे की वजह से मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैं यहाँ देर से पहुंचा। जाने दीजिए, ये मेरी गलती है। मैं तो इसके पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन आप इसे अपने ओवन में 2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम नहीं है। अब तुम मुझे मत सिखा। अब जल्दी से गर्म पिज्जा ला, नहीं तो तेरे मैनेजर को कंप्लेन करूंगा, समझा? ठीक है सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाता है। गेम कैसा चल रहा है? ये अभी राइनो से लड़ने जा रहा है। क्या बात है? अभी रुको। सन्स जीत रहा है क्या? नहीं तो डेविन बुकर डिफेंस में खेलना नहीं सीखता तब तक नहीं जीत सकते। चलो पिज्जा आ गया। हेलो सर, मैंने खुद 2 बार चेक किया है। ये पेपरोनी है और इस बार मैं टैक्सी से आया हूँ ताकि आपका पिज्जा गर्म रहे और जल्दी पहुंचे। दिखा मुझे। ये लीजिए। बेवकूफ समझा है क्या? क्या हुआ सर? हर एक स्लाइस पर हमेशा 3 पेपरोनी स्लाइस होने चाहिए। इस वाले पर 2 ही है। ओह, देखिए सर, हर पिज्जा अलग अलग होते हैं और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। इसमें से पेपरोनी तूने खाए क्या? मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलो ये रख लेता हूँ। ये ले पैसे। थैंक्स। आपको कितनी चेंज वापस दूं सर? $5 दे। पर इसकी कीमत तो $14 और... मैं जानता हूँ कितने का है। शुक्र मनाओ कि इतनी खराब सर्विस के बावजूद मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ। अच्छी बात है। आई एम सॉरी आपको क्या तुमने अभी उस लड़के के मुंह पर दरवाजा बंद किया? हाँ, उसने काम ही ऐसा किया था। डेरिक किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आते, खासकर जब उसने तुम्हारे लिए पिज्जा लाने में इतने चक्कर काटे। हाँ, लेकिन पहली बार में सही काम करता तो उसे बार बार नहीं आना पड़ता ना। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें हर काम बड़ा आसान लगता है क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। मॉम, मेरे दोस्त यहाँ हैं, क्या हम बाद में बात करें? नहीं, बल्कि इन्हें भी ये सुनना चाहिए। तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ एसी में टीवी के सामने बैठकर मजे से पिज्जा स्लाइस पर लगे पेपरोनीज गिन रहे हो, लेकिन वो इतनी गर्मी में भाग दौड़ कर रहा है। तुम्हें तो पैसों के लिए बस मॉम को आवाज देनी होती है। खुद काम करोगे तब पैसों की अहमियत समझ आएगी। शायद तुम्हें पिज्जा डिलीवरी करके देखनी चाहिए कि ये काम आसान है या नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला मॉम।
मैं सीरियस हूँ। तुम खुद करके नहीं देखते तब तक नहीं समझ पाओगे कि वो काम कितना मुश्किल है। मैं समझ गया मॉम। अभी आप मुझे रिमोट दोगी? नहीं, बात मान लो वरना वीडियो गेम हमेशा के लिए बंद होगा और पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी और बर्थडे के लिए बुक की हुई कार भी कैंसिल कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी बुक्ड है। वो तो मैं डीलरशिप में कॉल करके कह सकती हूँ कि अब मुझे कार नहीं लेनी। तो बताओ क्या डिसाइड किया? इस कार के लिए तो हाँ कह दो। हाँ, तुम्हें BMW मिल रही है। तुम कितने लकी हो। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 महीना जॉब करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं। तुम तो 1 हफ्ता भी नहीं कर पाओगे। डेरेक मजबूरी में जॉब के लिए हां कह देता है। कुछ ही दिन बाद उसे पास ही के एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है और उसे काम मिलता है पिज्जा डिलीवर करने का। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसका सामना कुछ बदतमीज लोगों से होने लगा। वो गलत पिज्जा लाने के लिए गुस्सा हो जाते, देरी की वजह से पैसे काटते या गर्म ना होने से लौटा देते। हालांकि इसमें डेरेक की कोई गलती नहीं थी। अब डेरेक को समझ में आने लगा कि जॉब करना कितना मुश्किल काम है। हे डेरेक, काम कैसा रहा? हाँ ठीक था, अभी लौटा हूं। ओह, वैसे मैं बहुत खुश हूं कि तुम इतने दिन अपने काम पर टिक पाए हो। भूख लगी होगी ना? रुको मैं कुछ बना कर लाती हूँ। रहने दीजिए, मैंने बस अभी मंगवाया है। आप बैठिए ना, आता ही होगा। अरे वाह, अच्छा है। उसके कितने पैसे देने? वो आप रहने दीजिए, मेरी तरफ से। वाओ। हाय, ये रहा आपका लार्ज पेपरोनी पिज्जा। फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं अच्छे से चेक करके लाया हूँ। तो इसमें पाइनएप्पल क्यों है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ यार। ये लो $20, बाकी तुम रख लो। सच में? मैं जानता हूँ तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। टिप के लिए शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस नए डेरिक से पहली बार मिल रही हूँ। थैंक्स मॉम। चलो पिज्जा खाते हैं। ओह, मैं सोच रहा था। अब तुम्हें ये कार भी नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या हम ब्लैक कार ले सकते हैं? ओह, हाँ, ब्लैक कलर भी अच्छा लगेगा। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.